वो समय आ गया है जिसकी चाह थी। नवंबर का महीना ऐसा महीना जिसकी चर्चा कई बार हो चुकी है कि नवंबर का महीना तुला राशि के लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। किस वजह से ये खास है और ऐसा क्या इस महीने में होने वाला है, चलिए जान लेते हैं विस्तार से इस महीने की तुला राशि के राशिफल को। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में मैं बात करूंगी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक के राशिफल के बारे में, ग्रहों की पोजीशन, आने वाले पद, तिथि, योग, इन सभी के बारे में और उपाय के बारे में। तो बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस महीने में अगर मैं ग्रहों की बात करूं तो सबसे पहले आपके लग्न में सूर्यदेव हैं जो कि नीचस्थ हैं, नीच अवस्था के हो जाएंगे और 15 नवंबर तक ये आपके लग्न में ही रहेंगे। उसके बाद ये आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे और महीने की शुरुआत से आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव बुध के साथ आपके द्वितीय भाव धन भाव में रहेंगे और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे द्वितीय भाव में। 7 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और वो आपके द्वितीय भाव से पराक्रम भाव में आ जाएंगे और जब ये आपके पराक्रम भाव में आ जाएंगे बहुत अच्छा योग बन जाएगा आपके तृतीय भाव में। तो बड़ा ही सुंदर योग बनेगा। और योग क्या बनेगा, देखिए, गुरु बृहस्पति की राशि में जहां शुक्र आएंगे और शुक्र की राशि में कौन है, तो गुरु बृहस्पति है द्वितीय भाव में। तो यहाँ गुरु की राशि में शुक्र तो रहेंगे और गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन योग बहुत ही शुभ माना जाएगा। भले ही ये अष्टम भाव भी है लेकिन तब भी ये दूसरे की राशि में बैठकर एक दूसरे पर दृष्टि भी डालेंगे और रिजल्ट भी आपको उत्तम देंगे। उसके बाद सूर्य जो है वो 15 नवंबर तक, 16 नवंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा आपके द्वितीय भाव में। यहाँ बुध के साथ बुधादित्य राजयोग का निर्माण भी होगा। एक और 15 नवंबर को बहुत बड़ा परिवर्तन है जो शनि आपके चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होते हैं और ये 15 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और वक्री अभी तक वक्री चल रहे थे और मार्गी हो जाएंगे। शनि की वक्री वजह होने से आपको कई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा, तो ये मार्गी हो जाएंगे। इनका रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। राहु आपके षष्ठम भाव में है और केतु आपके 12वें भाव में है। ये तो हो गई ग्रहों की बात। अब यहाँ इस महीने की शुरुआत हो रही है, बड़े ही शुभ दिन से हो रही है। अमावस्या का दिन है, दीपावली का पर्व है, दीपों का पर्व, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का जिसे कह सकते हैं। महीने की शुरुआत बहुत अच्छी है और अगले ही दिन 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 3 नवंबर को भाई दूज का पर्व भी मनाया जाएगा। 7 नवंबर को छठ पूजा है और 12 नवंबर को देव उठनी एकादशी, जिस दिन से हमारे हिंदू धर्म में विवाह जैसे शुभ कार्य संपन्न हो जाएंगे देव उठनी एकादशी के बाद। अब राशिफल क्या कहता है, कैसा रहेगा, सबसे पहले मैं आपके करियर के बारे में बात कर लूंगी। आपके करियर का घर है 10वां स्थान, यहाँ जहाँ मंगल बैठे हैं कर्क राशि में और मंगल नीचस्थ हैं, नीच के हैं। तो कहीं ना कहीं करियर में थोड़ा प्रॉब्लम तो चल रही होगी, स्टेबल नहीं होगा, मेहनत कर रहे होंगे तो उसका थोड़ा कम रिजल्ट मिल रहा होगा। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो सूर्य आपके लग्न में है नीचस्थ, शुक्र आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं, बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं। यहाँ धन के लिए अगर बात करूं तो धन निश्चित रूप से आएगा, धन निश्चित रूप से आएगा ही आएगा इस महीने में। इस नवंबर के महीने में धन देने वाला महीना ऐसे ही नहीं कहा गया है, इसीलिए इसको यादगार महीना, लॉटरी सट्टा इत्यादि से लाभ की प्राप्ति होगी और 15 नवंबर के बाद अधिक होगी। 15 नवंबर के बाद 15 नवंबर तक तो सूर्य आपके लग्न में है, थोड़ा नीचस्थ है, लेकिन उस 15 नवंबर के बाद का समय जबरदस्त बनेगा। ऐसी चीजों से लाभ मिलेगा आपको, सरकार से भी आपको लाभ होगा। यह लक्ष्मी नारायण योग बना है द्वितीय भाव में, तो इस लक्ष्मी नारायण योग का भी प्रभाव धन की स्थिति में काफी अच्छा होगा आपके लिए।
करियर की मैं बात कर रही हूँ तो व्यापार आपका बहुत उत्तम चलेगा। 15 नवंबर के बाद व्यापार में अच्छी स्थितियां आएगी, नई व्यापारिक डील हो सकती हैं। अगर आप जॉब करते हैं घर से दूर रहकर तो उनके लिए घर आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। ट्रांसफर अगर आप अपने घर के आसपास कराना चाहते हैं तो 15 नवंबर के बाद आपके ट्रांसफर के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। जो आपने कोशिश करी थी, बहुत अच्छी उम्मीद कह सकते हैं जिसको, जब सूर्य द्वितीय भाव में आ जाएंगे तो बुधादित्य राजयोग व्यापारियों के लिए बहुत शुभ है। नए कार्य को शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा है, आपके इमोशनल के लिए बहुत अच्छा है। और आपकी जो आपका तबादला यानी जो आपका ट्रांसफर होने वाला है उसके लिए बहुत अच्छा है। व्यापारियों के लिए सरकार विभाग से अच्छा लाभ मिल सकता है। मंगल बेशक नीच के हैं लेकिन बाई ग्रह अच्छी स्थिति में है, तो अच्छी स्थिति में है, अच्छा फल देंगे। इसलिए जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा, सूर्य अभी आपके लग्न में है, नीचस्थ स्थिति में है, तो वैवाहिक जीवन में अभी तक थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। सप्तम पर दृष्टि होगी, विच्छेद का कारक भी होते हैं सूर्यदेव, तो अपना काम जरूर करेंगे। 15 नवंबर तक थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। पैसों का लेन देन करने में भी थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। आपको इस बीच में मेहनत को सर्वोत्तम मानना है। अपनी मेहनत के बल पर आपको सर्वोपरि मानकर मेहनत करिए, उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर सूर्य के जाते ही जब द्वितीय भाव में बुधादित्य राजयोग बनाएगा तो धन की स्थिति बहुत अच्छा है। लाभ के स्वामी का धन भाव में जाना, बुधादित्य राजयोग बनाना महालक्ष्मी योग का निर्माण करता है। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें शेयर मार्केट से, व्यापार से, सट्टे से और जो इस तरह के कार्य से जुड़े हुए हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा। साथ में प्रमोशन रुका हुआ था तो प्रमोशन, तो यहाँ क्या होगा, अचानक चेंज आएगा। आध्यात्मिक में आपकी रुचि बढ़ सकती है। जो शुक्र की चीज़ों से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जो थिएटर हो गया या संगीत हो गया या फिर आप किसी तरह के आर्ट फील्ड से जुड़े हैं, डिजाइनिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। ट्रैवल भी आप कर पाएंगे, ट्रैवल के लिए भी काफ़ी अच्छा ये समय कह सकते हैं। अब यहाँ प्रेम की अगर मैं बात करूं तो प्रेमिक जीवन के मामले के लिए अच्छा है। शनि आपके अभी वक्री चल रहे थे तो प्रेमी जीवन में, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें चल रही होगी बिना किसी वजह के। खींचतान जिसे कह सकते हैं, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद, ये स्थितियां जहां तक आप रिश्ते को अच्छा बनाए रखना चाह रहे थे तो नहीं बनेगा, लेकिन 15 तारीख के बाद, 15 नवंबर के बाद अच्छा है। माता पिता का सपोर्ट भी मिलेगा। और अगर प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो प्रेम विवाह के लिए भी स्थितियां अच्छी बनेगी। 15 नवंबर के बाद विवाह की चांस बनेंगे। और वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें चल रही थी, प्रेमी जीवन में जो दिक्कतें चल रही थी, वो भी दूर हो जाएगी। देखिए, तुला राशि की एक बड़ी खासियत है। तुला राशि ऐसा नहीं कि एक तरफा सोचते हैं। तुला राशि का सिंपल देखा है तराजू, तो क्या है, बैलेंस बनाना बहुत अच्छा आता है इनको। ये अपने बैलेंस बना के चलते हैं, पहले ये देखते हैं और उसके बाद सामंजस्य बैठेंगे, बैलेंस करके चलते हैं। तो ये इनकी जो बैलेंस करने की हैबिट है, ये इनका एक गुण है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है आपकी हर एक चीज़ में। तो आप प्रेमी जीवन में भी आप बैलेंस करके चलेंगे, वैवाहिक जीवन को भी, हर चीज़ को बारीकी से परखेंगे और अपने रिश्ते को आप अच्छी तरह से संजोएंगे भी। अब अगर देखा जाए तो जिन लोगों का वीज़ा, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा में दिक्कत आ रही थी, किसी तरह से जा नहीं पा रहे थे, व्यापार के लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो, तो उनकी परेशानियां दूर होगी। कब होगी? 15 नवंबर के बाद। आपको विदेश जाने में जो भी दिक्कतें आ रही थी, आपके वो दिक्कतें दूर हो जाएगी। पासपोर्ट, वीज़ा, जिस तरह की भी दिक्कतें हो रही थी वो दूर हो जाएगी और आपको वहां जाने का मौका भी मिलेगा। आपके किए गए प्रयास में आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन के लिए मैं बता चुकी हूँ, वैवाहिक जीवन के लिए 15 नवंबर के बाद अच्छी रहेगी। पिता के साथ भी थोड़ा संबंधों को ठीक करके चलें। पिता के साथ कहीं ना कहीं द्वंद्व की स्थितियां ला सकता है, वाद विवाद, आपसी सहमति न होना एक ही चीज पर, इस तरह की समस्याएं हो सकती है। कोशिश करें कि पिता के साथ कम बात करने का मौका मिले और हो सकता है यह धैर्य के साथ और संयम के साथ बात करनी है। उनके साथ कोई प्रॉब्लम थोड़ा आ सकती है। करियर की बात कर लेते हैं। शिक्षा की बात हो गई।
शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में बुध जो है वो आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। पहले तो वो लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं, उसके बाद बुधादित्य योग। शिक्षा के क्षेत्र के लिए परफेक्ट ये कह सकते हैं। जो बच्चा अपने घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं उनको सुनहरा मौका है। परिवार के साथ आपका अच्छा सामंजस्य हो सकता है। आप अपने त्योहारों को भी अच्छे ढंग से मना पाएंगे। और हाँ, आपके करियर में जो रुकावटें आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, वो भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ 26 नवंबर तक ज़्यादा स्थितियाँ हैं। जो विदेश यात्रा पर मैंने बताया वो भी 26 नवंबर तक ज़्यादा उत्तम है। उस तारीख तक अगर आप प्रयास करते हैं तो वहाँ चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से मैनेज होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी स्थितियाँ हैं, ये पूरे महीने बनने वाली है। तो शिक्षा ऐसे ही देखिए कि नवंबर का महीना यानी तुला राशि के लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। इस महीने में शनि भी वक्री थे और मार्गी हो जाएंगे। कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में नेगेटिव कर रहे थे आपके चतुर्थ भाव में। अब भूमि भवन का सुख मिलेगा। आपका जो कार्य बन नहीं पा रहे थे, किसी का मकान बनने के लिए है लेकिन वो अधूरा था, किसी न किसी तरह की दिक्कतें आ रही थी, अब उनकी वो परेशानियां दूर हो जाएगी। आप अपने मकान की शुरुआत कर सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी को खरीदने में दिक्कतें आ रही थी तो वो भी अब दूर हो जाएगी 15 नवंबर के बाद। यानी चीजें आपके लिए स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है और ठीक तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही है। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय आपको क्या करना चाहिए? देखिए, उपाय के तौर पर सबसे ज्यादा मैं कहूंगी आपको हनुमान जी की पूजा करें मंगलवार के दिन जरूर। और हनुमान करियर में किसी भी तरह की दिक्कतें चल रही थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये सभी चीजें आपके लिए बहुत अच्छी है। ये चीजें लाभ और पैसा जबरदस्त दिखा रहा है। इस महीने में शुक्र आएंगे तीसरे भाव में, जो कि प्रयासों का है, हार्ड वर्क का है। और इसके स्वामी बैठे हैं अष्टम में। सडनली चेंज आएंगी, अचानक जिसे कह सकते हैं। एक दूसरे से दृष्टि संबंध, एक दूसरे वो समय आ गया है जिसकी चाह थी। नवंबर का महीना ऐसा महीना जिसकी चर्चा कई बार हो चुकी है कि नवंबर का महीना तुला राशि के लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। किस वजह से ये खास है और ऐसा क्या इस महीने में होने वाला है, चलिए जान लेते हैं विस्तार से इस महीने के तुला राशिफल के बारे में। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं बात करूंगी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक के राशिफल के बारे में, ग्रहों की पोजीशन, आने वाले पर्व, तिथि, योग, इन सभी के बारे में और उपाय के बारे में। तो इस महीने में अगर ग्रहों की बात करूं तो सबसे पहले आपके लग्न में सूर्यदेव हैं जो कि नीचस्थ हैं, नीच अवस्था के हैं। और 15 नवंबर तक ये यहाँ आपके लग्न में रहेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे? आपके द्वितीय भाव पर, यानी कि महीने की शुरुआत से आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव बुध के साथ आपके द्वितीय भाव धन भाव में हैं और लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। 7 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये आपके तीसरे घर से चौथे घर में आ जाएंगे। चौथे घर में आ जाएंगे, बहुत अच्छा योग बन जाएगा। जब शुक्र आपके